नमस्कार दोस्तों। आज 19 जुलाई 2025 है और आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में। और ये काफ़ी दिनों बाद में एक लर्निंग वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली कि एक कैसे ऑप्शंस बायर एक बड़े मूव कैप्चर कर सकता है। और बड़े मूव्स कैप्चर का मेरा मतलब हुआ कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट चलती है तो आप 50 से 60 पॉइंट इजीली कैप्चर कर पाओ, मिनिमम टू मिनिमम। और ऑप्शंस में जो ऑप्शंस बायर के लिए एक समस्या आती है और जो लोगों को एक बहुत मतलब बहुत ज़्यादा समस्या या बोले तो एक क्वेरी होती है कि ऑप्शंस बायर में थोड़ा पैसा लगा के बड़ा अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। और ये कुछ जगह पे सही भी है और कुछ जगह पे गलत भी है, क्योंकि समस्या इस स्ट्रेटजी में ये आएगी कि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर जहाँ पे 80% पीपल बाय कर रहे हैं वहाँ पे हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ पे लोग शॉर्ट कर रहे हैं वहाँ पे हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ सेटअप्स हैं आज जो हम आज डिस्कशन करेंगे। और मैंने इनमें बैक टेस्ट भी किया है और चेक भी किया है। ये स्ट्रेटजी काफ़ी टाइम ऑप्शंस बायर को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है। बट डिपेंड है कि आपकी साइकोलॉजी इस पे कैसे वर्क करती है। आगे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता दूं। मैं 2012 से इस बाज़ार में हूँ। और हमने काफ़ी लोगों को पीछे ट्रेंड किया है 2012 से लेके 2023 तक। क्योंकि इस काम में पढ़ाना पढ़ना और उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा फ़र्क है। क्योंकि एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं, बट टॉप जो आता है या टॉप 3 जो होते हैं उन्हीं को एक सक्सेसफुली मतलब एक अचीवमेंट दिखाई जाती है कि इन्होंने टॉप किया। बट ज़रूरी नहीं है जो कि 50% लाया वो ट्रेडिंग में काम नहीं कर सकता। क्योंकि जो हमारी टर्मिनोलॉजी चली हुई आ रही है पढ़ाई, ये इससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक रियल साइंस नहीं है, एक तरीके की आपकी ये एक थ्योरी ये है कि इसमें प्रोबेबिलिटी का गेम है। मतलब इसमें आपको परफेक्शन कभी नहीं मिल सकती। आप इसमें एक नंबर ऑफ एवरेज डेज के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे। तो वीडियो को छोटा करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि मार्केट में ना जिस तरीके में स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ उसमें ऑड काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेड के। अब वो डिपेंड करता है कि हमने किस लेवल पे एंट्री करी है, किस लेवल पे एग्जिट किया है। ये सारी बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, बट जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल मार्केट में आप चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो चीज़ें आपके अगेंस्ट में भी जाती हैं। तो आप उस समय पे कितने पेशेंटली उस ट्रेड को वॉच कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, स्पेशली इन ऑप्शंस बायर के लिए। क्योंकि अगर आप 11 बजे तक वेट करेंगे, मैंने काफ़ी चीज़ बंदों को ऑब्जर्व किया है, काफ़ी चीज़ें देखी है, काफ़ी लोगों को पढ़ाया है हमने 2012 से 2023 के रेंज में ड्यूरेशन टाइम फ्रेम में। तो ऑलमोस्ट 2000 से 3000 लोगों को हमने ट्रेंड किया है, जहाँ पे हमने काफ़ी एच के पोर्टफोलियो भी मैनेज किए थे। तो अभी हम बात करते हैं कि आज हम बेसिकली किस सेटअप के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार वाइट बोर्ड ओपन कर लेते हैं। सीधा बोर्ड पे ही चलते हैं, वर्ड पे चल लेते हैं डायरेक्ट, समझाना इजी रहेगा आपको। देखिए, आज जो बेसिकली आपसे बात करूंगा वो मैं बात करूंगा कि मैं बेसिक की बात नहीं करूंगा क्योंकि बेसिक आप सब लोगों को पता है। मैं थोड़ा सा एक कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए कि बाजार एक्चुअली ट्रेंड कैसे करते हैं और कैसे ये बिहेव करते हैं लाइव मार्केट में। तो आप समझिए कि पहले आप बाजार में ऊपर जाते हैं, या पहले बाजार में ऊपर गए, फिर आप नीचे आए। अब ये हो सकता है कि इसमें आपने 10 से 15 मिनट लगा दिए, 20 मिनट लगा दिए, 25 मिनट लगा दिए। एवरेज आप 15 से 20 मिनट मान के चलिए कि आपने ये टाइम लगाया। बाजार, मेरा बोलने का मतलब ये, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ एक बारी। मेरा बोलने का पर्पज़ यहाँ पे ये है, शुरू में आप ओपन, आप यहाँ पे ओपन होते हैं और बाजार ओपन होके कंसोलिडेशन करके पहले 15 से 20 मिनट में मॉर्निंग का लो ब्रेक कर देता है। ठीक है, क्यों यहाँ पे होगा क्या? जिन्होंने यहाँ पे इनिशियली मॉर्निंग में बाय किया है, जिन्होंने इनिशियली मॉर्निंग में यहाँ पे बायर किया है, यहाँ पे आपके जो बायर हैं वो ट्रैप हो जाएंगे इस जगह के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर किया है। और यहाँ पे आपको तेज अट्रैक्शन क्यों मिलेगा इस जगह के आसपास? क्योंकि यहाँ पे जब आप बाजार ऊपर गया और बाजार यहाँ से नीचे आया, जब मॉर्निंग का लॉ टूटा, तो 90% ऑफ द टाइम क्या होगा
कि यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट आएंगे और लॉन्ग अपनी पोजीशन से काटेंगे, तो इससे आपको एक ट्रेडेबल मूव मिल जाता है। ट्रेडेबल मूव का मतलब क्या होता है? ट्रेडेबल मूव का मतलब होता है कि आपने ट्रेडेबल मूव हुआ कि आपके डायरेक्शन में आपको 5 से 6 बार अगर मिल जाती हैं, अगर आपके फाइबर में आपको, जैसे मैंने ये बात करी, ऐसे गया, ये नीचे को आया और ये का मॉर्निंग का लो यहाँ से ब्रेक कर दिया, यहाँ पे जो आपके बायर्स हैं वो ट्रैप हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रेश सेलर आएंगे और इसको और नीचे ले जाएंगे। जब और नीचे ले जाएंगे तो हो सकता है ये 2 या 3 बार में ले जाए, हो सकता है 4 से 5 बार बन जाए। तो बेसिकली अब आपको यहाँ पे एग्जिट कैप करना है। जब आपके फेवर में 3 से 4 बार बन जाएगी तो आपको अपने प्रॉफिट को बुक करना है। अब वो देखो यहाँ पे क्या है, वो हो सकता है छोटी छोटी बारें बने ऐसे ऐसे, और जब एक बड़ी बार बन जाती है तो दैट इज योर प्रॉफिट बुकिंग बार। अगर बड़ी बार बन जाती है तो आपको बाजार में प्रॉफिट बुक करना है। मतलब उसके बाद आपके पास दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि क्या मैं और वेट करूं। क्यों? क्योंकि एक बड़ी बार आपका ये पूरा प्रॉफिट नेगेटिव कर देगी और आपको लॉस में खड़ा कर देगी। ऑप्शन बायर का गेम होता है कि उसको उसके फेवर में जल्दी मूवमेंट मिले। अगर उसके फेवर में उसको जल्दी मूवमेंट नहीं मिलेगा तो ऑप्शंस बायर फेल हो जाता है प्रॉफिट को कैप्चर करने के लिए। अब वाई से वर्षा इसमें सेम सेम अपोजिट सिचुएशन भी बन सकती है इसी में। मतलब आपकी साइड, जैसे अभी हमने बाइंग की साइड देखा, तो सेम यही पोजीशन आपके शॉर्ट साइड में भी बनेगी। कैसे बनेगी? बाजार यहाँ पे खुला, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और आप पहले नीचे आए, अब बाजार ने यहाँ गया और यहाँ से ये हाई ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे जिन्होंने फ्रेश शॉर्ट किया होगा वो ट्रैप हो गए। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रेश लॉन्ग आएंगे बाजार को वो और ऊपर ले जाएंगे, तो आपको इजी टू इजी 4 से 5 बार आपके फेवर में मिलेगी, जो कि एक ट्रेडेबल डे होता है। ठीक है, ट्रेडेबल डे हो गया। अगर आपको 30 से 50 पॉइंट मिल रहे हैं एज ए ऑप्शन बायर, तो यू मस्ट एग्जिट। क्यों? क्योंकि अगर वो हो सकता है दोबारा साइडवेज हुआ तो आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये हो गया कि जो थोड़े बड़े पॉइंट्स खेलने की कोशिश करते हैं, 30 to 50 या 50 to 100 पॉइंट। मैं इंडेक्स ऑप्शन में निफ्टी की बात कर रहा हूँ, मैं बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे आप 100 से 200 पॉइंट के लिए ट्रेड करने की कोशिश करें। एक तो मैंने आपको ये चीज समझा दी कि एक सेटअप होता है, ऊपर गया नीचे आया और रिजेक्ट हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बाजार में? पहली हमने समझ ली। दूसरी हो सकती है कि आपका प्राइस ऐसे चल रहा है, ठीक है, अलॉन्ग विद आपकी 20 मूविंग एवरेज ऐसे चल रही है। मतलब प्राइस भी ऐसे जा रहा है, मूविंग एवरेज भी जा रही है। अब इमीडिएटली क्या हुआ, ये प्राइस ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया। मतलब यहाँ पे ये जो पहले ट्रेंड क्या था, यहाँ पे नेगेटिव था, मतलब डाउन था। अब हुआ क्या यहाँ पे, जब प्राइस ने इस 20 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ चेंज किया, कंसोलिडेशन किया और फ्रेश मूवमेंट करना शुरू कर दिया, मतलब इसको हम बोलते हैं चेंज इन ट्रेंड। यहाँ पे आपका जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया, तो इसमें भी आपको ट्रेडेबल बार्स मिल जाती हैं आराम से, जो कि आपको 3 से 4 बार आपके फेवर में आपको प्रॉफिट इजीली दे के जाती हैं। ये वाई से वर्षा आपका डाउन साइड पे भी हो सकता है कि बाजार आपका ऐसे ऊपर को जा रहा है, मूविंग एवरेज साथ में चल रही है, इमीडिएटली हुआ क्या, प्राइस नीचे को शिफ्ट हुआ और यहाँ पे सपोर्ट लिया और अगेन नीचे को चलना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ पे आपका दोबारा चेंज इन ट्रेंड हो गया। आप ऊपर की तरफ जा रहे थे और ऊपर की तरफ ना जाके आप डाउन साइड में शिफ्ट हो गए। तो ये चीजें आपको लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करनी है कि 20 मूविंग एवरेज जैसे ऐसे नीचे आ रही है, जब प्राइस ऐसे गया नीचे को तो सेम टाइम पे मूविंग एवरेज भी इंक्लाइन हो जाएगी ऐसे। तो दैट इज योर डे जहां पे आपको यहाँ एंट्री करनी है। और सुहाने पे सुहागा क्या होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके एक बड़ी बार बने, तो बड़ी बार से अगर आप पहले एग्जिट हो रहे हैं तो आपको अच्छा अमाउंट एक कैप्चर करने को मिल जाता है हमेशा बाजार के लिए। अब तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट आप ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि इन वजह से ऑप्शंस में काफी तेजी से मोमेंटम आपको मिलता है, स्पेशली इन ऑप्शंस बायर। आपका जो प्रीवियस डे था, आप ये बोल लीजिए आपका प्रीवियस डे है, ये मैं प्री प्री कंडीशंस आपको बता रहा हूँ। थर्ड, ये प्री कंडीशंस है थर्ड की भी। अब प्री कंडीशन ये है कि या तो एक दिन बाजार साइडवेज हो,
या 2 दिन बाजार साइडवेज हो, डिपेंड करता है कि आप डे ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं। अब बाजार ऐसे ट्रेड कर रहा है, अभी 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, बट इस चीज को आप ध्यान रखना, ये खाली 30% ऑफ द टाइम वर्क करता है। और जो मैंने पहली 2 कंडीशंस आपको बताई हैं, प्रीवियस 2 कंडीशंस, वो 70% ऑफ द टाइम वर्क करती हैं, क्योंकि इंडेक्स बाय नेचर ट्रेंडी नहीं होता, रेंजी होता है ना। अब जो तीसरी कंडीशन की हम बात कर रहे थे, बाजार ऐसे है, 1 दिन की रेंज, 2 दिन की रेंज, ठीक है। अब आप जो नेक्स्ट डे जो ओपन होते हो, जो आप ओपन होते हो, आप इसके कंजेशन से ऊपर ओपन होते हो, मतलब अगर बाजार यहाँ क्लोज हो गया इस जगह पे और आप ओपन हो रहे हो इस जगह पे, तो आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है हल्का सा डाउन साइड के बाद। मतलब मान लीजिए ये आपकी सपोर्ट है, बाजार यहाँ खुला, हल्का सा रिट्रेस किया, एंड देन बाजार 11 बजे तक आपको आपका ट्रेड दे देगा और आपका डन फॉर द डे 11 बजे हो जाएगा। अब यही चीज आपकी डाउन साइड में हो सकती है, बाजार ये है, ये अपर साइड की सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये डाउन साइड के कंजेशन जोन है। बाजार यहाँ खुला और वो चलता ही चला जाएगा नीचे, जैसा कि आपने फ्राइडे को देखा बाजार में क्या हुआ, एक रेंज बनी थी हमारी, रेंज के नीचे आप बाजार, मतलब बाजार ऐसे खुला और चलते ही वो चला गया। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या बाजार में, क्योंकि जो सारे प्लेयर थे, इवन अलोंग विद मोस्ट ऑफ द पीपल जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, उनका बायस था कि यहाँ से बाजार रिवर्स होना चाहिए। बट बाजार रिवर्स उस कंडीशन में होता है जब आप एक रेंज के अंदर खुलते हैं। जब आप एक रेंज के बियॉन्ड खुलते हैं हमेशा बाजार में, तो आपको 70% जो है वो अट्रैक्शन मिलती है सेम डाउन साइड पे। अब मैंने आपको 3 कंडीशन यहाँ पे समझाई कि 3 कंडीशंस में आप कैसे काम कर सकते हो। यहाँ पे एक मुद्दा और समझने का है कि अगर आप, जैसे आपकी 20 मूविंग एवरेज है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे खुला और आप ऐसे करके नीचे आ गए, तो और 70 to 75% चांस होते हैं कि यहाँ से आप प्राइस को रिवर्स करोगे और आप ऊपर की तरफ जर्नी को कंटिन्यू कर दोगे। यहाँ पे मुद्दा ये है यहाँ पे समझने का कि जिस स्पीड से आप नीचे आए हो उसी स्पीड से आप ऊपर भी जाओगे बाजार में। बट यह समझाना ये जरूरी है कि बाजार जो है एक स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड में नहीं होना चाहिए, एक बियर के फेवर में बाजार ट्रेंड में नहीं होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो स्लो होनी चाहिए। अगर वाइड एक ड्रामेटिकल स्पीड है बाजार की नीचे जाने की, तो ये इसको इजी टू इजी ब्रेक कर देगा। तो आपका यहाँ पे चौथे पॉइंट्स में, मतलब मैं 3 ही समझा रहा था, चौथा मैंने एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया कि अगर ट्रेंड डाउन है, आप गैप अप करते हो, बाजार 20 पे आता है और वहां से आपको ऊपर का मोमेंटम मिल जाएगा इजीली। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे सपोर्ट जोन पे ले रहे हो, क्योंकि इसको आप कॉन्फ्लेंस भी बोल सकते हो, जहां पे 4 से 5 चीजें एक साथ कन्फ्लुएंस कर रही हो। जैसे मान लीजिए आपका पिवट्स भी यही है, आपका 200 भी यही है, लेफ्ट साइड का प्रीवियस जोन का कंजेशन भी यही है। तो 90% ऑफ द टाइम, मैं यहाँ 90% यूज कर रहा हूँ, यहाँ से प्राइस आपको ऊपर की तरफ दिखाएगा और मिरर इमेज बना के दिखाएगा, क्योंकि जितनी स्पीड से बाजार नीचे आएगा उतनी ही स्पीड से बाजार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा यहाँ पे। वो मैंने आपको प्री कंडीशन क्लियर कर दी है कि 3 कंडीशन मैंने बात करी यहाँ पे। पहली, बाजार ऐसे गया, नीचे आके इसने इस लेवल को तोड़ दिया और बाजार को ट्रेडेबल मूव मिल गया। दूसरी कंडीशन हमने बात करी, प्राइस ऐसे जा रहा है, 20 पे भी 20 ऐसे जा रही है नीचे की तरफ, एकदम इसने बाजार को ट्रेस किया, रिट्रेस किया और देन ऊपर चला गया। ठीक है, ये हो गया आपका चेंज इन ट्रेंड। थर्ड हमने देखा यहाँ पे, एक नैरो कॉन्टेस्ट में बाजार है, बाजार इसके ऊपर खुला, चलता ही चला गया, एक कंडीशन। दूसरा, यहाँ पे आया कंसोलिडेशन के, देन ऊपर जाएगा। और यहाँ पे वाइस वर्सा, अगर आप गैप डाउन करते हो। ये हमने 3 कंडीशन डिस्कशन करी, इसके आप एग्जांपल्स काफी देख सकते हो और ये बहुत टाइम पे वर्क करती है इस तरीके के बाजार में।
इनमें आपने ये चीज देखनी है कंडीशंस में कि वेट करना है 10 से 20 मिनट, जो वेट करना है आपने। टाइम फ्रेम जो आप लगा सकते हो वो 5 मिनट या 15 मिनट। आप पहले 15 मिनट में हाई गए, मतलब 15 मिनट पे गए, यहाँ पे जो फ्रेश बायर आया वो भी ट्रैप। मतलब कंडीशंस भी क्लियर हो गई। अब चार्ट्स पे चलते हैं। निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। मैंने चार्ट पे 3 से 4 चीजें लगा रखी हैं। इसको हाइड कर लेते हैं। और ये आपके 20 और 200। देखो चार्ट्स पे खाली मैंने 3 चीजें लगाई हैं। एक पिवट्स लगाए हुए हैं, दूसरा 20 और 200 मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। अब हम फ्राइडे का ही दिन की बात करते हैं, क्या हुआ फ्राइडे वाले दिन। और ये चीज आप मंडे से इजीली अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए, ये हमें पहला एग्जांपल मिल गया तीसरी कंडीशन का, जो अभी हम बात कर रहे थे। अब ये देखो, ये आपकी अपर साइड की बाउंड्री है, ये आपकी लोअर साइड की बाउंड्री है। ठीक है। मैंने थर्ड कंडीशन में बताया कि आप एक रेंज में ट्रेड करने चाहिए। ठीक है। आप रेंज के नीचे खुले और इमिडिएटली आपको यहाँ पे एक मोमेंटम मिल गया। पहले अगर आप टाइम भी देखें तो ये जो बड़ी बार बनी है, दिस इज योर प्रॉफिट बुकिंग बार। क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये प्रॉफिट बुकिंग बार है, क्योंकि इस तरीके की बार के बाद आपको बड़े मोमेंटम नहीं मिलेंगे। ऑफनली एक बहुत भयंकर न्यूज बाजार में आ जाए, फेड कुछ अनाउंस कर दे या कोई वॉर दोबारा स्टार्ट हो जाए, तो ही आपको बड़े मोमेंटम मिलेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा चार्ट को वाइड कर लेते हैं। ये देखो, ये हमारी रेंज थी 3-4 दिन की। क्योंकि जितना कंसोलिडेशन बाजार करेगा उतना ही एक्सपेंशन आपको डाउन साइड या अप साइड पे मिलेगा। अब एक्सपेंशन का मतलब कुछ ये भी सोच सकते हैं कि मतलब ऊपर हुआ है नीचे हुआ। देखो एक्सपेंशन किसी भी साइड पे आ सकता है। वो ऊपर की तरफ भी आ सकता है और नीचे की तरफ भी आ सकता है। ये देखो, ये हुआ। अब ये क्या हुआ, ये कन्फ्लुएंस ऑफ इवेंट्स होते हैं। मतलब आपको यहाँ पे 4 से 3 से मतलब 4 चीजें आपके फेवर में मिल रही है। कैसे? आप पिवट से नीचे हो, आप 200 से नीचे हो, आप 20 से नीचे हो, प्लस आप प्रीवियस डे की रेंज के नीचे हो। तो इसके जो ऑड्स हैं चलने के वो बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, आपने नीचे ये आया। अब आप यहाँ से देखो, आपका जो गेम है, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 10:15 बजे तक, मतलब 10:15 तक आपका गेम जो है वो डन हो गया। ये बड़ी बार। अब बड़ी बार के बाद आप पूरा दिन देखो, बाजार ने कुछ नहीं किया। क्यों? जब आप छोटी बार्स के बाद एक बड़ी बार बनाते हो तो 90% चांस होते हैं कि बाजार यहाँ पे थक गया। तो यहाँ पे वो रेस्ट करेगा नेक्स्ट फ्लैश ऑफ रैली या डाउन साइड के लिए। तो ये हो गया हमारे पहले उसका एग्जाम्पल। आपको काफी ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे बाजार में जो आपको अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। एक कल का देख लिया। अब इधर आ जाते हैं, देखो उससे एक दिन पहले का देखते हैं। अब ये देखो, आप यहाँ क्या हुआ, ये आपका 16 जुलाई का दिन है। ये है बाजार आपका, पहले खुला, नीचे आया और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लग गया। ठीक है, ये चीज। और बाजार यहाँ से ऊपर की जर्नी शुरू कर देता है। ये तो आपका इमीडिएटली ये डन फॉर द डे यहीं पे हो जाता है बाजार में। कैसे हो जाता है आप देखिए। पहले बाजार ने क्या किया, पहले बाजार
नीचे आया 15-20 मिनट, उसने प्रीवियस डे का लो दिया, ये कंसोलिडेशन जोन के पास आया, फ्रेश अट्रैक्शन आपको नहीं मिला। जैसे उसने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करना शुरू किया, दिस इज योर एंट्री और डन फॉर द टारगेट, क्योंकि इस बड़ी बार के बाद आपने पूरा दिन कहीं कंसोलिडेशन नहीं किया। तो अब ये टाइम देखो आप, मैंने क्या बोला था आपको पहले, जो हमारा पहला सेटअप था, पहले 10 से 15 मिनट आपने वेट करना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स, मतलब आपने पहले 15 मिनट में एक रेंज बना ली। ये खुला, आपने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ली, प्रीवियस डे का आपका कंजेशन जोन है ये सेम आपका ये। अब यहां से क्या हुआ, 20 ऊपर है, 200 नीचे है, बाजार ने आपको जैसे ही 20 से ऊपर दिया, आपने यहाँ बाय किया, डन फॉर द डे। उसके बाद अगर उसको यहाँ बैठे रहोगे तो ऑप्शन जो है वो ग्रेजुअली वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ तक आपका दिन खत्म, मतलब आपने 12 बजे तक अपना डे डन फॉर द डे कर दिया। तो आपको देखो पहली कंडीशन भी मिल गई, ये दूसरी कंडीशन भी मिल गई। अगला दिन देख लेते हैं। ये देखो क्या हुआ यहाँ पे, बाजार यहाँ खुला, पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, 20 पे सपोर्ट लिया। देखो कॉन्फ्लेंस की जो बात कर रहा था यहाँ पे हुआ, प्लस ये कंजेशन है, प्लस उसके सेम डे पे यहाँ पे भी कंजेशन था। तो बाजार पिवट्स पे आया, 20 पे ऊपर गया, होल्ड किया, एंड देन हाई ऑफ द डे। मतलब अगर आपने 15-20 मिनट यहाँ वेट किया है बाजार में, आप ये देखो, क्योंकि प्री कंडीशन में ये था कि आपको पहले 10 से 15 मिनट या 20 मिनट वेट करना है बाजार में, देन एक्शन लेने की कोशिश करनी है बाजार में। ये गया पहले ऊपर, यहाँ बायर आए, बाजार नीचे आ गया, बट यहाँ पे हुआ क्या बाजार में कि प्रीवियस डे के नीचे जो क्लोज है वहां से नीचे बाजार नहीं गया, या कॉन्फ्लेंस हुआ बाजार, पिवट से नीचे नहीं गया, और यहाँ पे आपको प्राइस समझ में आने लगा, देन यहाँ से आपको इमीडिएटली रैली मिली। मैं ये नहीं कह रहा आपने यहीं पे एंट्री कर ली, ये डोजी बनी, 20 बनी, जब ये एवरेज बनी यहाँ पे, ये आपने यहाँ एंट्री करी, और ये आपका एंड खत्म हो गया बाजार में, और ये ट्रेड मैंने कैप्चर किया था पूरा का पूरा, ये पूरा मूव हमने कैप्चर किया था यहाँ पे। काफी ऐसे एग्जाम्पल आपको और मिल जाएंगे, देखते हैं अगर कुछ और एग्जाम्पल मिलते हैं, क्योंकि ज्यादा मेन मुद्दा है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। एग्जाम्पल आप खुद भी जाके बैक टेस्ट कर सकते हो बाजार में। अब ये देखो, जो बड़े मूव आप कैप्चर करते हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बड़े मूव का मतलब कि ट्रेडेबल मूव्स आप कैप्चर कर पाओ। और आजकल हो क्या रहा है बाजार में, अगर बाजार पहले 15-20 मिनट में डाउन साइड जाता है, अगर बाजार पहले 15-20 मिनट में नीचे की तरफ जाता है, तो उसके बाद वो 11 बजे तक अपोजिट डायरेक्शन में जाके हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे बना देता है, और उसके बाद आपका डन फॉर द डे, मतलब 11 साढ़े 11 बजे के बाद बाजार में कोई मोमेंटम नहीं आ रही है, एक्सेप्शन ऑफ आप कल का दिन छोड़ दें तो। अगर आप फ्राइडे का दिन छोड़ दें, क्योंकि फ्राइडे द एक्सेप्शन जहां पे आपको बाजार लो ऑफ द डे बंद हुआ है, मेरा मतलब ट्रेंडिंग डे का बोलने का मतलब ये नहीं होता कि बाजार आज ओपन यहाँ गैप अप किया है तो हाई ऑफ द डे ही बंद होगा। ट्रेंडिंग डे का मतलब ये होता है कि बाजार में आप गैप अप किए, कंसोलिडेशन के बाद एक आपको ट्रेडेबल डे मिल गया, जहां पे आपको 60 से 70 पॉइंट मिले ऑप्शंस में, और आपका गेम डन हो गया। अब कितने डेज ऐसे होते हैं जहां पे आपको 400 से 500 पॉइंट का मूव आता है, मतलब 10 या 12 दिन में एक डेज आता है ऐसा। क्या वो सारे दिन में आप 400 पॉइंट निफ्टी चलाए तो आप क्या 300 पॉइंट कैप्चर कर लेते हो या 200 पॉइंट कैप्चर कर लेते हो? मुझे नहीं लगता। तो आजकल बाजार में बेसिकली हो क्या रहा है कि आप पहले 15-20 मिनट में एक साइड जाते हो, और उसके बाद दूसरी साइड में चलना शुरू कर देते हो। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, देख लो, ऊपर गया, नीचे आया, देन हाई पे बंद हो गया, बाजार नीचे आया, कंसोलिडेशन किया, हाई के पास ये ट्रेडेबल मूव्स मिल गया आपको। मतलब यहाँ पे देखो, पहले बाजार ऊपर खुला, फिर नीचे आया, मतलब पहले ही 15-20 मिनट मैक्सिमम आधे घंटे में आपने डाउन साइड दिखाया, देन हाई पे बंद हुआ। यहाँ पे बाजार खुला, पहले नीचे आया, साइडवेज हुआ, फिर ऊपर चला गया। ये देखो ऊपर खुला, यहाँ पे साइडवेज हुआ, नीचे आके कंसोलिडेशन हो गया। तो इस तरीके के डेज आपको ऑफनली देखने को मिल रहे हैं बाजार में, जिस हिसाब से बाजार अभी चल रहा है।
अब आप यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ, अभी जो हमने थर्ड पॉइंट की बात करी थी बाजार में, ये आपकी रेंज बनी प्रीवियस डे की। अब रेंज के नीचे खुले, मतलब जिसको पिवट्स पता है उसके लिए काफी इजी ट्रेड होगा ये। अब रेंज के नीचे खुले, बाजार ऊपर आया, देन वर्टिकली डाउनफॉल आ गया बाजार में। तो अब ये चीज देखो, इस तरीके के डेज आपको एक ट्रेडेबल डे मिल जाते हैं, और इसके बाद आपको 11 साढ़े 11 बजे के बाद कोई एक्स्ट्रा मूव नहीं मिला होगा। अब ये देख लो, मतलब आप यहाँ पे 11 बजे आपका डन फॉर द डे हो गया, उसके बाद आपको कोई प्राइस में अट्रैक्शन नहीं मिला। तो मतलब 15-20 मिनट आप वेट करें बाजार में और अदर डायरेक्शन पे अगर आप खेल रहे हैं, तो आपको पूरा डे खेलने के लिए मिलता है। मतलब 11 साढ़े 10 बजे तक, ओपनली 11 बजे के बाद बाजार जो है एक रेंजी में चला जा रहा है। मतलब, और ये अक्सर बाजार में ये चीजें होती हैं कि बाजार पहले 1 घंटे या पहले 1.5 घंटे में, मतलब 9:30 बजे से लेके बाजार 11 बजे तक अपना एक गेम डन कर देता है। उसके बाद 11 बजे से लेके 2 बजे तक बाजार, या 1:30 बजे तक एक रेंज में फंस जाता है ये। जब ये रेंज में फंस जाता है, उसका मोमेंटम आता है आपको 2:30 से 3 बजे के आसपास, 3:30 बजे तक। तो 11 बजे तक आपको एक साइड बैंक, एक जर्नी मिल जाती है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो मैंने आपको 4-5 एग्जांपल दिखाए, आप और एग्जांपल ऐसे सर्च कर सकते हैं, और मंडे से चाहें तो इस स्ट्रेटजी को आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि एक चीज और आपको मैं सेटअप समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वीकेंड है, तो आप थोड़ा इस पर रिसर्च करें बाजार में, कि ये है एक चीज, ठीक है। ये पिवट्स हैं, ये नेक्स्ट डे के पिवट्स बने। इसको थोड़ा साफ बनाते हैं। ये ये ट्रेंडिंग पिवट्स हैं। दैट मीन्स अगर बाजार गैप डाउन करता है किसी स्टेज में, तो वहां से आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, दैट इज योर ऑप्शंस बायर डे। तो इस तरीके के डेज आपको देखने हैं कि बाजार ऊपर जा रहा है, इन एनी न्यूज, कोई मैक्रो न्यूज की वजह से आप नीचे खुले, और इमीडिएटली आप रिवर्स हो जाते हो यहाँ से। ये उस कंडीशन में होता है जब आप डेली चार्ट में 20 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी रेंज के नीचे खुलते हो, तो चांसेस यहाँ पे ये भी होते हैं कि वो आप डे एंड ऑफ द डे क्लोज हो जाओगे। ये तब होता है जब कोई वार लाइक सिचुएशन हो, कोई पॉलिसी चेंज हो गई हो, कोई डाटा का नेगेटिव आया हो बहुत ज्यादा, उस कंडीशन में ऐसा होता है कि आपको डाउन साइड में फॉलो थ्रू मिलता है। तो प्री कंडीशन हमने क्या नोट करी है? और एक चीज और बताता हूं, जहां पे बाजार इंट्राडे में S2 या S3 पे आ जाते हैं, तो वहां से और S4 जाने की प्रोबेबिलिटी ओनली 20% ऑफ द टाइम होती है। मतलब अगर बाजार ऐसे वर्टिकली नीचे आ गया, तो यहाँ पे आपको अदर साइड का ट्रेड ढूंढना है, क्योंकि यहाँ से 90% चांस है कि वो थक जाएगा, तो वो दूसरी साइड जाने की कोशिश करेगा, और दो वहां से रिवर्स होगा। तो बेटर ट्रेड होगा कि आप यहाँ से जो पब्लिकली शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां शॉर्ट ना करें, उसके अगेंस्ट द ट्रेंड खेलने की कोशिश करें आप। जो मैंने कोशिश करी है समझाने की, और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने सेटअप आपको समझाने की कोशिश करी है, वो आपको ज़्यादातर बाजार में नज़र आएंगे, और आप इजीली इस चीज़ को मंडे वाली ट्रेडिंग से इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल सकते हैं इस तरीके के। ये पूरा नैरो बाजार चल रहा है यहाँ पे, ये देखो। पहले ऊपर खुला गया, देन वहां से रिवर्स हो गया इमीडिएटली। बाजार ऊपर गया, लॉन्ग ट्रैप किए, जो भी हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ये देखो, बढ़िया एग्जाम्पल एकदम। बाजार यहाँ पे खुला, नहीं तो आप इसको देख लो, नहीं तो ये भी चीज आपकी चल जाएगी। ये देखो, अब ये ट्रेडेबल मूव्स होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम से आपको एक वेट करना है ऑप्शंस बायर में। ऑप्शंस बायर का गेम होता है क्विक मोमेंटम। अगर आपका ट्रेड 20 से 25 मिनट या 30 मिनट तक नहीं चलता है ऑप्शंस बायर का,
तो मेरे हिसाब से आपको अपनी पोजीशन काट देनी चाहिए और फ्रेश स्टांस के लिए वेट करना चाहिए, बिकॉज अगर आप ट्रेड में हैं तो आप एक बायस हो जाएंगे और बायस में आप ट्रेडिंग डिसीजन गलत लेने के चांसेस आपके हो जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट में आपका ट्रेड नहीं चलता है एज ए ऑप्शन बायर, तो अपनी पोजीशन से एग्जिट करें और फ्रेश बायस बनाने की बाजार में कोशिश करें, क्योंकि अगर आप फ्रेश ट्रेड ढूंढने की कोशिश तभी करेंगे जब आप ट्रेड से बाहर होंगे। अगर आप ट्रेड में होंगे तो आपको वही चीज दिखेगी जो आपको देखने की कोशिश करनी है। आप एक नॉन बायस हो के तरीके से ट्रेड को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आपको इसमें कुछ लर्निंग पॉइंट समझ में आए हो, जो कि आपको एक, इसको आप ट्रैप वीडियो भी बोल सकते हो और एक इंट्राडे रिवर्सल मूव भी इसमें आप अच्छे मूव कैप्चर कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर एंड ट्रेड वेल। और आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। थैंक यू।